हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनित भंडारी और मैं एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम का स्टूडेंट हूं और मेरा सेमिनार टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड रेगुलेशन। सबसे पहले इसको सिनॉप्सिस के बेस पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद मीटिंग सिस्टम, उसके बाद कोर्सिव बिहेवियर, उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न होता है जिसके कारण मेल एंड फीमेल नज़दीक आते हैं, जिससे सहवास की क्रिया कुछ मिनट से कुछ घंटे तक रहता है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्पीसीज की कंटिन्यूअल सर्वाइवल के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वह क्रिया होती है जो किसी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने के लिए जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो किया जाता है उसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे एनिमल जो नेचुरल से सेलेक्ट होते हैं जो प्रबल एवं प्रभावशाली होता है, जो सक्सेसफुल मेटिंग के लिए कैपेबल होता है, उसे सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्रीडिंग सीजन। ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं जो वर्ष के विशिष्ट समय पर ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सीजनल ब्रीडिंग, इसमें एनिमल पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। और सेकंड आता है नॉन ब्रीडिंग सीजनल, इसमें एनिमल पूरे साल भर ब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं, उसे नॉन ब्रीडिंग सीजनल कहते हैं। मीटिंग सिस्टम, यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है मोनोगेमी। इसमें एक मेल एंड एक फीमेल होती है। यदि किसी कारणवश मेल या फीमेल की डेथ हो जाती है तभी मेल या फीमेल दूसरे मेल या फीमेल के साथ मीटिंग के लिए राजी होती है। पॉलीगेमी, उसके बाद इसमें एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ मीटिंग कर सकता है। यह उन एनिमल में देखा जाता है जिसमें मेल अपनी समुदाय की रक्षा करता है। उसके बाद पॉलीएंड्री, इसमें एक फीमेल अनेक मेल के साथ संबंध बनाती है। यह तब तक बनाती है जब तक वह रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप सक्सेसफुल ना हो। कोर्टशिप बिहेवियर, इसमें एनिमल फीमेल को उसके वासस्थान तक ले जाते हैं और मेटिंग के लिए राजी करता है, उसे कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। यह कई तरह से किया जाता है। फर्स्ट है विजुअल, इसमें मेल पीकॉक होता है जो फीमेल पीकॉक के देखकर अपने पंख फैलाता है, जिसे वह रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है। सेकंड है साउंड। साउंड के माध्यम से मेल और फीमेल अपने अपने हेड को ऊपर उठाते हैं और नीचे लाते हैं। ऐसा करते समय संगीतमय धुन उत्पन्न होती है जिससे मेल फीमेल के ऊपर चढ़कर मेटिंग की क्रिया करता है। इसे साउंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कहते हैं। विभिन्न स्पीशीज के मेल एंड फीमेल नाइट में लाइट प्रोड्यूस करते हैं एवं एक दूसरे को संकेत देते हैं मेटिंग के लिए, जिसे मेट लाइट मेटिंग बिहेवियर कहते हैं। फोरेमोन्स, इसमें एनिमल एक दूसरे को सिग्नल केमिकल मैसेंजर से देते हैं जिन्हें फोरेमोन कहते हैं। यह लाइफ पार्टनर को ढूंढने का अत्यंत विकसित तंत्र कीट पतंगों में पाया जाता है।
जिसको इस डायग्राम द्वारा समझाया गया है, जिसमें फीमेल जो बटरफ्लाई होती है जो केमिकल छोड़ती है जिससे मेल आकर्षित होता है उसकी ओर। टेक्टाइल, इसमें मेटिंग के लिए फीमेल को लगड़ा, लपेटा आदि किया जाता है। यह एलिफेंट में देखा जाता है। उसके बाद आता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंट होता है जो एनिमल के बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट होने से रिलीज होता है जिससे मेटिंग की इच्छा जागृत होती है। उसके बाद देखेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टिस सीक्रेट बाय एंड्रोजन एंड टेस्टेरोन हार्मोन। यह जो मेल की सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। उसके बाद आता है ओवरी। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यह बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और यह प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसे इंटरस्टेलियर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित को प्रेरित करता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से स्रावित होने वाली हार्मोन ऑक्सीटोसिन। यह प्रसव के समय यूरेटस को फैलने एवं प्रसव के बाद यूरेटस को संकुचन को प्रेरित करने के साथ मिल्क सेक्रेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन मिल्क सेक्रेशन को प्रेरित करता है। और उसके बाद देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को निम्न फैक्टर प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हुआ इन्वायरमेंट और सेकंड हार्मोन्स। थैंक यू।